हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाइस रेस क्लासेस के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.6 के सभी सवालों को। क्लास 9th के प्रश्नावली 1.6 के सभी सवालों को आप पढ़ेंगे और बखूबी समझेंगे कि ये घातांक से संबंधित सारे सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये अभ्यास के सारे प्रश्न जो घातांक से संबंधित है, जो संख्या पद्धति के अंतर्गत प्रश्नावली 1.6 के सभी सवाल हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, घातांक के सारे नियम, सारे फार्मूले आपको पता होना चाहिए। जैसे घातांक में a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू हो जाता है a⁴m + n। यानी घातांक में अगर आधार बराबर है तो गुणा करते समय घातों को जोड़ देते हैं। इसको बेस बोलते हैं और इसको घात बोलते हैं। तो अगर आधार बराबर होता है, बेस बराबर होता है, तो घातांक को जोड़ लेते हैं। तो आपका एक फार्मूला ये हो गया, a⁴m इंटू a⁴n बराबर a⁴m + n। और दूसरा फार्मूला, अगर बेस बराबर है a⁴n अपान a⁴m इक्वल टू a⁴m इक्वल टू a⁴n - m। दूसरा फार्मूला है कि a⁴m⁴n इक्वल टू a⁴mn। यानी जब पावर टू पावर होता है, जब पावर के पावर यानी घात पे घात होती है, तो उसको हल करते समय क्या करते हैं, घातों का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो घात के ऊपर जब घात होती है तो उन घातों का हल करते समय गुणा कर देते हैं। और जैसे a⁴0 इक्वल टू 1, जब किसी संख्या की घात 0 होती है तो वो हमेशा उसका मान 1 होता है। तो ये है इसके फार्मूलेस। आइए देखते हैं फार्मूलाज ये हैं। आइए देखते हैं इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल लेते हैं। कितना है, 64 के पावर 1/2। 64 के पावर 1/2। यहाँ पे हम करणी की बात नहीं करते हैं, केवल घातांक की बात ही करते हैं। करणी की बात हम दूसरे वीडियो में करेंगे। यानी किसी घातांक वाली संख्या को करणी के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये बात हम बाद में करेंगे। पहले इन सारे सवालों को सॉल्व कर लेते हैं जो कि घातांक से संबंधित हैं। संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.6 के सारे सवाल हैं। तो ये 64 के पावर 1/2। अब क्या करते हैं कि इस 64 को 2 के पावर के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो 64 को 2 के पावर के रूप में चेंज करेंगे, यानी ऐसी संख्या के घात के रूप में चेंज करें कि घातांक 2 आ जाए, घातांक 2 आ जाए। तो ऐसे में जो है आपका हो जाएगा 8 × 8 = 64। तो 8 के पावर 2 के पावर 1/2, यानी 64 को हम लिख सकते हैं कितना, 8 के पावर 2। अब इसके बाद ये आ गया जो है पावर के ऊपर पावर। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 8 के पावर, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 × 1/2 हो जाएगा। तो आप जानते हैं 2 से 2 कट जाएगा, आ गया उत्तर आपका कितना, 8। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, उत्तर आपका 8 आ जाएगा। उसी तरीके से 32 के पावर 1/5, 32 के पावर 1/5 को करेंगे तो 32 को ऐसे पावर के रूप में चेंज कीजिए, यानी 32 को ऐसे रूप में चेंज कीजिए कि उसका पावर 5 आ जाए और 5 से कैंसिल हो जाए। तो 32 को चेंज करेंगे पावर के रूप में, तो ये आ जाएगा आपके 2 के पावर 5, यानी 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32। 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो आपका 32 आएगा, यानी 2 के पावर 5 के पावर 1/5, 2 के पावर 5 के पावर 1/5।
तो ये अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के पावर 5 इंटू 1/5, तो 5 से 5 कट गया, आपका उत्तर आ गया कितना 2। तो जब किसी संख्या का जो पावर होता है, जो घात होता है, वो भिन्न के रूप में हो और उसको सॉल्व करना हो, तो आधार वाली संख्या को ऐसे घातांक के रूप में परिवर्तित करते हैं कि जो भिन्न के रूप में घात है उसका हर उससे कैंसिल हो जाए, तो ऐसे में आसानी से आपका उत्तर प्राप्त हो जाता है। चलिए देखते हैं, जल्दी से इन सवालों को लगा लेते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर लिखिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सारे सवालों को हल करने के लिए जो है आपको वीडियो को अंत तक देखते रहना चाहिए। अब हम लेते हैं कितना 125 के पावर 1/3, 125 के पावर 1/3, 125 के पावर 1/3 का मतलब 125 को ऐसे घातांक के रूप में चेंज करेंगे कि उसके जो बेस आए उसका पावर कितना आए 3 आए। ऐसे बेस और ऐसे घातांक के रूप में चेंज करेंगे कि ये 1/3 का, ये 1/3 का जो हर 3 है उससे कैंसिल हो जाए। तो आप जानते हैं 125 को किस संख्या का 3 बार गुणा करने पे 125 आता है? 5 का, 5 × 5 = 25, 25 125, यानी 125 को आप लिख सकते हैं कितना 5 के पावर 1/3, यानी 5 के पावर 1/3, सॉरी 5 के पावर 3 के पावर 1/3, यानी 125 को आप लिख सकते हैं 5 के पावर 3 के पावर 1/3। अब पावर ब्रैकेट हटाएंगे तो आपका हो जाएगा 5 के पावर 3 गुणे 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया कितना 5। इसी तरीके से 9 के पावर 3/2 है, तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा बाकी तीनों से। ये तीनों 1/2, 1/5, 1/3 है, लेकिन ये जो है 9 के पावर 3/2, 9 के पावर 3/2। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि 9 को जो है पावर के रूप में चेंज कर देते हैं, 3 3 का 9, यानी 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2, तो 3 के पावर ये 2 हो गया और इसके पावर है कितना 3/2। फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 के पावर 2 गुणे 3/2। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 3 के पावर 3। अब 3 के पावर 3 का कितना होता है बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। 3 की पावर 3, 3 3 का 9 3 27, 3 3 के 9 3 27, यानी 9 के पावर 3/2 का आंसर कितना आ गया 27। इसी प्रकार से आप 32 के पावर 2/5, 32 के पावर 2/5, 32 के पावर 2/5 का आप वही करेंगे। 32 को आप जानते हैं कितना है 2 के पावर 5, तो 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 के पावर 2/5। अब इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 के पावर 5 गुणे 2/5, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2 के पावर 2, यानी कितना हो गया 4 हो गया। तो ये 32 के पावर 2/5 का आंसर हो गया कितना 4। तो इस तरीके से जो है ये काफ़ी आसान है, इनको आप देखते ही जो है इनका आंसर आपको बताना चाहिए। और संख्याओं को घातांक के रूप में आपको व्यक्त करना आना चाहिए, यानी 64 को अगर 2 के पावर के रूप में लिखना है, 16 को 2 के पावर के रूप में लिखना है, और 36 को 6 के पावर के रूप में लिखना है, तो ये सब आपको आना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। 16 के पावर 3/4, 16 के पावर 3/4। अब 16 को जो है कैसे लिखेंगे कि ये 4 कैंसिल हो जाए,
अब जैसे हम आपसे पूछ दें कि 16 बराबर यहाँ पे ये बॉक्स है और यहाँ पे 4 है, तो इसमें क्या भरा जाएगा। अब इसमें क्या भरा जाएगा, तो आप जानते हैं कितना भरा जाएगा, 2 भरा जाएगा। 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16। तो यही यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 के पावर ये 2 के पावर 4 के पावर 3/4। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। 2 के पावर 3 का कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 8। 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। इसी तरीके से आपका जो है 125 की पावर -1/3 है। ये याद रखने वाली चीज़ है, 125 के पावर -1/3। 125 के पावर -1/3 का मतलब हो गया, पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं। अब 125 का हो गया कितना, 5 के पावर 3। 5 के पावर 3 के पावर -1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। 5 के पावर -1 का मतलब हो गया 1/5। अगर घातांक माइनस के रूप में है तो वो पॉजिटिव अगर उसको करते हैं तो हर के रूप में जो है चेंज हो जाता है, यानी 1/5 हो गया। 5 टू पावर -1 का मतलब 1/5। तो ये 125 के पावर -1/3 का आ गया 1/5। अब यहाँ है आपका 2 के पावर 2/3 और 2 के पावर 1/5। तो आप जानते हैं गुणा में घातों को जोड़ देते हैं, अगर आधार बराबर है तो घातों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5 बराबर हो गया 2 के पावर 2/3 प्लस 1/5। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2 के पावर 5 दूना के 10 और 3 एकम 3 10 4 14 बटा के 5 3 15। 2 के पावर 14/15। तो ये 2 के पावर 2/3 और 2 के पावर 1/5 का हो जाएगा 2 के पावर 14/15। तो ये सब सवाल और बाकी सारे, इस पे बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे आपको। ये जो है ये NCERT के कक्षा 9 के किताब का जो है सवाल है। बाकी और किताबों को लेकर के घातांक से संबंधित आप सारे सवालों को सॉल्व कीजिए। और बुक्स से न्यूमेरिकल्स ये घातांक से संबंधित आप सॉल्व कीजिए, और जो सवाल नहीं आता हो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए। और हमारे चैनल नाइस रेस क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से आपके चैप्टर वाइज वीडियोज़ आपके पास जाती रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए नाइस रेस क्लासेस को। तो चलते हैं अगले सवाल पे। 1/3 टू पावर 3 टोटल टू पावर 7, यानी 1/3 के पावर 3 और पूरे के पावर है कितना, 7। तो इसको हल करने के लिए आप जानते हैं ये 1 अपने जगह पे, ये 3 के पावर 3। 3 के पावर 3 का कितना हो गया, 3 के पावर 3 का कितना हो गया, 3 3 के 9 3 27। या यूँ कहिए कि ऐसे भी लगा सकते हैं, इसको लेके चले जाइए ऊपर, तो ऊपर लेके जाएंगे तो 3 के पावर -3 हो गया और इसके पावर 7 हो गया। इस 3 के पावर 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 - 3 गुणे 7, तो हो जाएगा कितना, 3 के पावर -21। 3 के पावर -21, इसको लिख सकते हैं आप 1/3 के पावर 21। 1/3 के पावर 21 भी लिख सकते हैं इसको। तो ये रहा 1/3 के पावर 3 के पावर 7। ऐसे भी लगा सकते हैं, या इसको डायरेक्ट जो है 27 के पावर 7 भी कर सकते हैं। 27 के पावर 7 भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 3 के 9 3 27
1/27 हो जाएगा, उसको ले जाएंगे तो -27 हो जाएगा। दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं, 1/27 के पावर 7, 27 को ऊपर ले जाएंगे तो 27 के पावर -1 के पावर 7 बराबर हो गया 27 के पावर 7 एकम 7 -7। तो बात वही हुई। इसको फिर चेंज करेंगे तो 3 तरीके 9 7 तरीके 21, चाहे ऐसे लगाइए चाहे उस तरीके से लगाइए। तो ये रहा है आपका 1/3 के पावर 3 के पावर 27। इसके बाद ये 11 के पावर 1/2 बटा 11 के पावर 1/4, तो ये भाग के फार्मूले पे है, यानी a⁴m बटा a⁴n बराबर a⁴m-n इस फार्मूले पे लगेगा। तो नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये 11 के पावर 1/2 बटा 11 के पावर 1/4, तो ऊपर लेके जाएंगे तो 11 के पावर 1/2 माइनस 1/4, तो ये हो गया आपका 11 के पावर कितना, ये आपका हर 4 हो गया, 2 दूना 4 2 एकम 2 -1, यानी 11 के पावर हो गया कितना 1/4। तो ये 11 के पावर 1/4 हो गया। यहाँ से 1/2 में से 1/4 निकालेंगे तो 1/4 बचेगा, तो ये हो गया आपका 11 के पावर 1/4। उसी तरीके से ये है 7 के पावर 1/2 और 8 के पावर 1/2। इसको भी देख लीजिए, 7 के पावर 1/2 और फिर 8 के पावर 1/2। तो यहाँ पे चूँकि बेस बराबर नहीं है, ये 7 है ये 8 है, इसलिए 1/2 और 1/2 को आप जोड़ नहीं सकते। तो ऐसे में क्या करेंगे कि यहाँ पे ये 7 के पावर 1/2 अपने जगह पे है, इसको चेंज कर लेंगे कितना 8 के पावर 1/2। तो अगर 8 को चेंज करेंगे तो 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा कितना, 2 दूना के 4 दूना के 8, तो 2 के पावर 3 के पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2। तब भी ये जो है इसमें जुड़ेगा नहीं, तब भी ये इसमें जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि बेस इसका 8 है और इसका 7 है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। यानी इसको लिख सकते हैं 1/2 पावर इसका भी है, पावर इसका भी है। तो जब पावर बराबर होता है तो आधार का क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, यानी 7 × 8 के पावर 1/2, 7 × 8 के पावर 1/2। यानी ये किस फार्मूले से है, ये फार्मूला है आपका a के पावर m इंटू b के पावर m। अगर इस तरीके से है a के पावर m b के पावर m, तो ये बराबर हो जाएगा a × b के पावर m हो जाएगा। यानी जब आधार बराबर न हो, घात बराबर हो, तो ऐसे संख्याओं का गुणा करते समय आधार को सेम टू सेम लिख लेते हैं, अरे घात को सेम टू सेम लिख लेते हैं और आधार का गुणा कर लेते हैं। यानी यहाँ पे 1/2 इसका भी घात है, 1/2 इसका भी घात है, लेकिन आधार अलग अलग है, ये 7 है ये 8 है। तो 7 और 8 का गुणा कर लेंगे और इसका घात हो जाएगा 1/2, यानी 7 × 56, यानी हो जाएगा 56 के पावर कितना हो जाएगा 1/2, 56 के पावर 1/2। तो ये रहे प्रश्नावली 1.6 के अभ्यास के सारे प्रश्न। इसको आप फिर से लगाइएगा, वीडियो को रिपीट करके देखिएगा और इस